नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, आज है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की एनालिसिस करने जा रहे हैं साथियों, पटवारी एग्जाम की। साथियों देखिएगा, कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार ट्रेंड कर रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन साथियों। तो देखिएगा, कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं यहाँ पर। देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओणम जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है साथियों, ये जो मनाया जाता है, अगर आपने आंसर चूज किया है केरल, तो आप राइट आंसर सेलेक्ट करके आए हैं। क्लियर है। और देखिएगा, विटामिन डी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पहले भी कल भी क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था, विटामिन से, है ना। तो विटामिन से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर, तो विटामिन पढ़ के जाइए, है ना। विटामिन के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। विटामिन जो है आपका, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कैल्सीफेरोल है। क्या नाम है साथियों, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है। अगर हम बात करें, देखिए एक और क्वेश्चन विटामिन से बार बार पूछा जाता है कि बताइए वसा में घुलनशील विटामिन और आपके पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। तो आपको एक ट्रैक ये बताता हूँ जिसमें से आप याद रख पाएंगे कीड़ा, है ना। कीड़ा जो है आपको, जो आपका है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है साथियों, है ना। और अगर वहीं बात करें पानी में जो घुलनशील होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन जो होती हैं, अब बची हुई कौन, बी और सी। तो ये क्या है आपकी जल में घुलनशील विटामिन है साथियों, बी और सी आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा। और कीड़ा कैसे याद रखेंगे, वो वसा में घुलनशील विटामिन है साथियों। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप। देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 जो अवार्ड है वो किस राज्य को मिला है। यानी प्रधानमंत्री जो आवास योजना चल रही है उसमें सबसे बेहतर जो योगदान दिया है, सबसे बेहतर काम किया है, किस राज्य ने किया है, वो किया है उत्तर प्रदेश ने। करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश राज्य ने इस पर बेहतर प्रदर्शन किया है इस योजना में साथियों। देखिएगा, एक और क्वेश्चन पूछा था, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि यूपीएससी के निर्माण में किस एक्ट की भूमिका रही है। यूपीएससी आप सभी जानते हैं, जैसे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में जानते हैं, भारतीय लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, तो ये जो निर्माणित धन किया गया था, अगर हम बात करें तो 1935 के एक्ट के तहत, अगर हम बात करें 1935 के एक्ट के निर्माण की अगर हम बात करें, तो इससे पहले भी एक आयोग बनाया गया था, ली आयोग। आप लोगों ने नाम सुना होगा। ली आयोग की सिफारिश पर यूपीएससी आयोग का गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1926 में। कब किया गया था, अक्टूबर 1926 में। हालांकि आप 1935 के अधिनियम से आप ये जानते हैं कि सर्वाधिक जो योगदान है भारतीय संविधान निर्माण में, लगभग 50% जो हिस्सा है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है साथियों, है ना। तो यहाँ से क्लियर आपको याद रखना है, ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में यूपीएससी आयोग का गठन किया गया था, आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पर और क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य आप सभी जानते हैं, मूल कर्तव्य जो है साथियों वो अमेरिका के संविधान से तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, लेकिन मूल कर्तव्य जो है संयुक्त अगर बात करें तो रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से साथियों। मौलिक कर्तव्य जो है साथियों कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चलिएगा, एक आर्टिकल भी पूछा है साथियों यहाँ पर कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है साथियों कि जो 40 जो आर्टिकल है पंचायतों के गठन की बात करता है ना। अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट हैं आप, है ना। इसके अलावा बात कर लेते हैं। देखिएगा, एक और क्वेश्चन पूछा था। देखिए, जनगणना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों। अभी कल के पेपर में पूछा गया था कि भारत का जो साक्षरता रेट है, यानी लिटरेसी रेट है, वो कितना है साथियों, है ना। तो साक्षरता जो दर है भारत की कितनी है, 73%। कितने प्रतिशत है आपकी, 73% जो है आपकी क्या है, साक्षरता रेट है भारत की, है ना। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का आपका कितना है, 69%। अगर हम बात करें एक फिक्स रेशियो में, तो 69% है आपका मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन था कि भारत का लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात आपको याद रखना है, 1000 पुरुषों पर कुल महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर कितनी है भारत लेवल पर, इंडिया लेवल में आपकी है 943 साथियों। क्लियर है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका 931 है। कितना है लिंगानुपात, 931 है। चलिएगा, देखिएगा, भीमबेटका के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें अगर आपने शैल चित्र वहाँ पर ऑप्शन था, तो शैल चित्र आपको लगाना रहेगा इसमें। देखिए, शैल चित्र अगर आपने लगाया तो राइट है आप, है ना। भीमबेटका विशेष रूप से ध्यान देना है आपको कि भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, पेनिसिलिन से एक क्वेश्चन आया था कि पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एड्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि एड्स किस अंग को प्रभावित करता है। तो एड्स जो होता है साथियों, ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है ना। प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है आपका एड्स का फुल नेम आपको याद रखना है, एक्यूट डेफिशिएंसी
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपको याद रखना है साथियों। और प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है बॉडी का उसको प्रभावित करने का काम करता है ये एड्स, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा था एमपीजीके के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1955 में साथियों, उद्योग निगम की स्थापना की गई थी, है ना। तो याद रखना उद्योग निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था आपका राष्ट्रीय महिला आयोग से, है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्थापना की जो बात कर रहे हैं ये 1993 के अंतर्गत की गई थी इसकी स्थापना, है ना। इसको जो महिला आयोग की बात कर रहे हैं ना तो 1993 आपको याद रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो आपको इसके अलावा आपको राष्ट्रीय महिला आयोग पूछा है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी आपको याद रखना चाहती हूँ। देखिए ये 1992 कर लीजिए, और जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो आपका 12 अक्टूबर 1993 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1993। जिनका मुख्यालय कहाँ, दोनों का ही आपका, दोनों के मुख्यालय कहाँ पर है आपके, न्यू दिल्ली में। एक और क्वेश्चन था कि पारसेक किसकी इकाई साथियों, पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अगर हम बात करें पारसेक जो होता है प्रकाश वर्ष भी होता है, इसके अलावा पारसेक भी है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक कहलाती है। जल के पीएच मान से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था तो आपको याद रखना है, शुद्ध जल के पीएच मान की बात कर रहे हैं 7, है ना। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि अरस्तु को बोला जाता है, एरिस्टॉटल बोलते हैं। और लंबाई का मात्रा क्या होता है, बहुत ही आसान प्रश्न था साथियों, अगर आपने मीटर सिलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट हैं आप। तो साथियों यहाँ ये क्वेश्चन जो थे ये जीके जीएससी के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके अलावा मैं बात करूँ कि आपको मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो जो बैटेज से मैंने बताया था अभी कल की डेट में कि बैटेज जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का बैटेज है लगभग हम बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन ये तीनों सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। लगभग हम बात करें प्रत्येक सब्जेक्ट की 30 से 35 के संदर्भ में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अगली शिफ्ट में पेपर है तो बेहतर तरीके से तैयार करके जाइएगा इन तीनों सब्जेक्टों को। चलेगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से डेली एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।